नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुर्दहिया डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है और हम 4 पार्ट देख चुके हैं। आज देखेंगे 5वां पार्ट। यहाँ तक हमने देखा है, आपको याद दिला दें, वाचन स्वर है अवनीश। तो आइए देखते हैं मुर्दहिया आत्मकथा। डॉक्टर तुलसीराम। मुर्दहिया आजमगढ़ के एक गांव का जगह का नाम है। तो बहुत ही जैसा लेखक ने देखा वैसा ही लिखा। दलित समाज से लेखक आए हैं और किस प्रकार से उनकी जीवन यात्रा चली उसके विषय में बताया है। आइए आगे देखते हैं। बहुत ही रोचक है उनकी यात्रा। तो लेखक ने यहाँ तक बताया था हमने कि बकरियाँ चराने जाते थे तो खेलने लगते थे चोरवा का आती पाती। इसी बीच जो सियार हैं वह बकरियों को हचाक से जाते थे, गला दबा कर लेके भाग जाते थे। तो अब देखते हैं आगे। तो जब तक बच्चे अपनी लाठियां लेकर सियारों को दौड़ाकर भगाएं तब तक उनकी बकरियों की कथित आत्मा को वास्तविक शांति मिल चुकी होती। मतलब कि मुआ देता रहा, मर चुकी होती थी। लखनी का हमारा यह खेल भूतई मुर्दहिया को फिर से वंचित कर देता। हम सभी बच्चे मरी बकरी को ठिठुराते हुए बस्ती में डरते डरते आते। ऐसी बकरियों की मसालेदार दावतें तो लोग खूब उड़ाते, किंतु बकरी चराने वाले बच्चे की पिटाई हर दावत से पहले एक आवश्यक कर्मकांड बन चुका था, समझे। तो बकरी के दबा के तो सियार लेके चली जाती थी, फिर बच्चे देखते दौड़ाते, फिर वो छोड़ के चला जाता, फिर सभी जो बकरी मर जाती उसको लेके जाते। लेकिन पहले उस बच्चे की पिटाई होती। तो लोग कर क्या रहे थे, उसके बाद उस बकरी को काट के दावत होता। यह ऐसा कभी होता था। तो यह कर्मकांड बन चुका था। एक बार हमारा एक बकरा इसी लखनी के खेल में सियारों का शिकार बन गया। यह बकरा मनीती वाला था, यानी मनौती वाला, जिसकी बलि चमरिया माई को देनी थी। जब मैं उसी ठिठराने की प्रक्रिया से बकरे को लेकर घर पहुंचा, यानी कि सब लोग ले गए मिलके मरी हुई बकरे को, तो वहीं पूर्वोक्त आवश्यक कर्मकांड शुरू हुआ, यानी कि लेखक की पिटाई हुई। ऐसे कर्मकांडों के शाश्वत पुरोहित वहीं मेरे अति गुस्साइल नग्गर चाचा हुआ करते थे। अच्छा, मतलब कोई भी जाता था किसी भी के घर का भी, तो इसके नग्गर चाचा, लेखक के नग्गर चाचा ही पिटाई करते थे। मेरी तत्काल जो धुनाई हुई वह तो हुई, किंतु कई दिनों तक समय समय पर चेचक की शिकार मेरी ज्योतिविहीन दाई आँख उनके रौद्र संचालित जवान का असली निशाना बनी रही। मतलब एक बार पिटाई तो हुई और गाली भी बाद बहुत देर तक लेखक को दिया जाता रहा। बार बार दोहराई जाने वाली वह पुरानी कनवा की बौछार उन सियारों के जबड़ों से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से मेरे मस्तिष्क को बेचती रही। यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि लेखक की व्यथा, जो उसकी एक आँख खराब ही थी, तो कनवा जो कहा जाता था, तो उसके अंदर किस प्रकार से व्यथा थी, पीड़ा के भाव थे। चूँकि वह चमरिया माई को बलि चढ़ाने वाला मनौती का बकरा था, इसीलिए किसी अनहोनी का मानसिक भय काफ़ी दिनों तक मुझे सताता रहा कि वह मनौती वाला बकरा पे ध्यान नहीं दे पाया, उसको सियार ने दबा के मार डाला। दादी ने अघियारी करनी शुरू कर दी। उसने चमरिया माई का बार बार जाप करते हुए एक दूसरे बकरे के साथ छौना यानी सुअर के बच्चे के भी बलि चढ़ाने की मनौती की। साथ ही मुझे माफ़ कर देने की भी विनती की। दादी कहती थी कि चमरिया माई को छौना बहुत पसंद है, इसलिए उसकी बलि पहले दी जाएगी। कुछ दिनों के बाद लगभग 4 किलो का एक छौना खरीदा गया। दादी ने कहा इसकी बलि मेरे ही हाथों दी जाएगी, तभी चमरिया माई मुझे माफ़ करेगी। मैं बहुत घबराया हुआ था, इसलिए बलि देने में मुझे ज़रा भी हिचक नहीं हुई। उस छौने को हम चमरिया माई के उसी कटीली झाड़ी वाले टीले पर ले गए। इस टीले को कोटिया माई का थाना भी कहा जाता था। मेरे एक चचेरे भाई चौधरी चाचा के सबसे छोटे बेटे सौबरन मेरे साथ लाठी लेकर गए। वे छौना को लिटाकर लाठी को उसके पेट के बीचों बीच रख कर ताकत के साथ उसे दबाए रखा ताकि वह उछले नहीं। लाठी से दबाते समय छौना जोर जोर से चौंकारने लगा, मतलब चिल्लाने लगा। मैं बिल्कुल डर गया, किंतु दादी की हिदायत के अनुसार मैंने हिम्मत जुटाकर साथ ले गए एक छोटे से गड़ासे को फिर से पत्थर पर घिसकर उसकी धार को और तेज किया और एक बार जोर से बोला, चमरिया माई की जय।
मेरे साथ यह नारा सोबरन भैया ने भी दोहराया। फिर मैंने गणासे को छौने की नटाई की तरफ, मतलब वो जो सुअर का बच्चा था उसके नटाई की तरफ खड़ा करके आंखें मूंद कर अंधाधुंध रेतने लगा। छौने का चौकन्ना कई बार तेज होकर शीघ्र ही शांत हो गया और उसकी गर्दन बिल्कुल अलग। मैंने दादी के कहने के ही अनुसार बहते हुए खून को हाथ में रोक कर चमरिया माई के स्थान पर रखे हुए मिट्टी के हाथी घोड़ों के ऊपर छिड़क दिया और सियार द्वारा बलि के बकरे को मार डालने के अपने गुनाह के लिए उनकी विनती की। इसके बाद हम बलि चढ़ाए छौने को लेकर घर वापस आ गए। हमारे घर के सभी लोग सुअर का मांस खाते थे, किंतु एक परंपरा के अनुसार जहाँ रोज का खाना मिट्टी के बने चूल्हे पर लकड़ी जलाकर पकाया जाता, वहाँ इसे कभी नहीं पकाया जाता। जबकि मुर्गा, मछली तथा बकरे का मांस वहाँ पकता था, बस सुअर का नहीं पकता था। सुअर का मांस हमेशा घर के बाहर खुले मैदान में ईंट का चूल्हा बनाकर बड़े हंडे में पकाया जाता था। सुअर का मांस हमेशा मुन्नर चाचा पकाते और सबको वे ही बांटते थे। उस दिन जब मेरे द्वारा बलि वाला छौना पकाया जा रहा था तो मुन्नर चाचा ने मुझे एक छोटा सा बांस का सोटा पकड़ाकर कहा कि बटुले हंडा की तरफ ध्यान से देखते रहना, वरना सुअर का बच्चा निकल कर भाग जाएगा। अब मर गया है तब वो कैसे भाग जाएगा। मैंने छौने के भाग जाने के उस कल्पित संभावना से चिंताग्रस्त होकर बड़ी मुस्तैदी से वहाँ खड़ा रहता। मतलब कि अब लेखक छोटा है तो क्या पता कि हो सकता है भाग जाए, उसके मन में चिंता रही कि बनौता बनौता भाग जाए तो खाएगा का हमने। तो मुस्तैदी के साथ मुझे बार बार यह संदेह होता कि जिस छौने को मैंने ही काटा है वह पकते समय बटुले से निकल कर कैसे भाग सकता है। किंतु घर के उस घोर अंधविश्वासी वातावरण में मैं इस कोरी कल्पना को भी अकाट्य सत्य समझने पर मजबूर था। लेखक सोच रहा था कि इसको तो हम ही काटे हैं और अलग है, मर गया है, अब पका रहे हैं, कैसे इसमें से निकल के भाग जाएगा। मुझे यह मनोवैज्ञानिक भय भी सताता रहा कि यदि छौना बटुले से भाग गया तो गुस्सैल नग्गर चाचा का मुकाबला कैसे करूँगा। मतलब कि हमको कूटेंगे हमारे नग्गर चाचा। एक तो पहले ही हम अपना वो मार के इतना झंझट पाल लिए हैं, सियार ने मार दिया मनौती वाला बकरे को। मुझे बाद में समझ में आया कि मुन्नर चाचा का वह एक निर्दोष मजाक था। बाद में बस्ती के अन्य लोगों में यह मजाक फैल गया और लोग इस घटना को दोहरा कर खूब मजा लेने लगे। किंतु जब तक मैं इस मजाक में निहित मनोरंजन की सच्चाई को समझूं, उसके पहले लाठी लेकर सुअर पकते बटुले की कई बार रखवाली कर चुका था। मेरी दादी भी खूब हंसती और कहती, तू मूर्ख हुए रे। इस तरह की एक विचित्र मूर्खता का शिकार मैं लगभग कुछ ही दिनों के बाद कक्षा 3 में पढ़ते हुए स्कूल में बन गया था। मेरी कक्षा के सहपाठी मुल्क ने एक दिन अपने गांव हनौता से बड़े बड़े बेर के फल लाए थे। उन्होंने कुछ बेर मुझे भी दिया। एक बेर खाते खाते उसका बीज भी अचानक घोट लिया। साथ ही बेर खा रहे मुल्कू ने जब बेर का बीज घोटते हुए देखा तो तुरंत उन्होंने अन्य बच्चों से कहना शुरू कर दिया कि इसने मतलब उसने कहा, हमको कहा, लेखक को कहा कि बेर का बिया ने गुठली घोट लिया है और अब इसके पेट को फाड़ कर बेर का पेड़ निकलेगा। इतना सुनते ही अन्य बच्चे भी इस सत्य को दोहराने लगे। डर के मारे मैं बेहाल हो गया। कई दिनों तक पेट से पेड़ निकलने की आशंका से ग्रस्त होकर ठीक से सो नहीं सका कि अब पेड़ निकलेगा, आज निकलेगा। डर के मारे घर में किसी से कुछ नहीं बताया। चुपके से चमरिया माई को धार और पुजौरा चढ़ाने की मनौती माना। विनती की कि हे चमरिया माई, उस संभावित पेड़ को पेट में नष्ट कर दे। कई दिनों बाद कक्षा के मेरे सबसे गहरे साथी संकटा सिंह ने, जिन्होंने मुझे अक्षर लिखना सिखाया था, के समझाने पर मैं समझ गया कि पेट में किसी भी बीज से पेड़ नहीं निकलता। मैंने बाद में चमरिया माई को मनौती वाला धार पुजौरा उसी स्थान पर जाकर चढ़ाया। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मैं मनोवैज्ञानिक भय के कारण बेर खाने से घबराता रहा। सुअर पकते बटुले की रखवाली तथा पेट के बेर के पेड़ उगने की संभावना वाली मूर्खताओं को याद करके मैं आज भी एक विचित्र ढंग से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ।
सन 1957 का वर्ष मेरे साथ साथ गांव की सारी बस्ती के लिए बहुत घटना प्रधान था। मुरदैया के पास वाली सिवान भरतैया के घने जंगल में हमारे गांव के एक अहीर पौहारी बाबा, यानी कि पौहारी बाबा कहा जाता था, एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनकी झोपड़ी से आधा किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे मचान बनाकर पड़ोसी गाँव टड़वा के एक फक्कड़ बाबा रहते थे। फक्कड़ बाबा लगभग नंग धड़ंग रहते थे, मतलब कि वहीं निगोटा से गोटा पहनते रहे होंगे। और का नंग धड़ंग गांधी जी की तरह नहीं, गांधी जी तो ठीक थे, वो वैसे रहे होंगे। वो कौन बाबा रहते हैं? नागा बाबा। कुंभ मेला वाला में आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे कोई बात नहीं। कल्पना कर लीजिए कि लंगोट बांध के जैसे पहलवान लड़ते हैं वैसे रहे होंगे। वे सिर्फ 1-1.5 फीट लंबी पतली सी कपड़े की चीर आगे पीछे अपनी करधनी में लपेटे रहते थे। पूरी देह में वे कंडे की राख हमेशा पोते रहते थे। कंडा मतलब गोहरी उपला, मतलब उपला वहीं गोबर का। जाड़े के दिनों में जाड़े के दिनों में भी वे बिना कुछ ओढ़े सोते थे। अच्छा गजब यार, ठंडी हम लोगों को इतना लगता है, उनको बिल्कुल नहीं। हम लोग तो चच्चट रजाई ओढ़ते हैं, चच्चट कपड़ा पहनते हैं, किसी से कभी कुछ नहीं बोलते। वे पूर्ण रूपेण मौन व्रती थे, समझ गए। एक बाबा हैं, केवल 1-1.5 फीट का कपड़ा पहनते हैं, लंगोट टाइप का, हमेशा वैसे रहते हैं, कंडे की राख अपने शरीर पर पोंछते हैं और कुछ बोलते नहीं, मौन व्रत हैं। उनके बारे में तरह तरह की किंवदंतियाँ फैली हुई थी। किंवदंती, कोई कहता है कि भूत पूजक हैं, भूत का पूजा करने वाले, तो कोई उन्हें साक्षात जिंदा भूत समझता है। हाँ, जिंदा भूत समझ सकते हैं, कुछ बोलेगा नहीं। और वैसा उनका रंग ढंग जैसा कि हमने आपको बताया, ऊपर से राखी पोत के घूम रहे हैं शरीर पे। राख कहते हैं, कंडे को जला दिया, जो बचा वह राख हो गया। उनके मचान के आसपास कोई कभी नहीं जाता, खास करके जंगल में घास काटने वाली औरतें। अच्छा, औरतें क्यों जाएंगे, वैसे भी उतने डेंजरस आदमी हैं। उनसे बहुत डरती थी, क्योंकि उनके बारे में यह भी प्रचलित था कि वे औरत को सम्मोहित करके देह शोषण करते हैं, यानी उनका शोषण करते हैं, गलत आचरण करते हैं। यह फैला हुआ था उनके विषय में, क्योंकि उनके बारे में यह भी प्रचलित था कि औरतों को यह करते हैं। ठीक है, वे कभी कभी घूमते हुए हमारे गांव में भी आते और लोग उन्हें पैसा और सीधा सीधा में क्या देंगे, आटा दाल तेल ओल भी दे सकलन देते। वे बिना कुछ बोले उसे लेकर वापस चले जाते। वे प्रतिदिन मिट्टी की हड़िया में कंडे की आग पर दिन में सिर्फ एक बार खाना पकाकर खाते हैं। इन तमाम विचित्रताओं के बीच एक दिन फक्कड़ बाबा को घसियारों ने मचान के बाहर मरा पड़ा देखा। घसियारों, समझ गए घसियार कौन है? घास करने वाली। तो अचानक ऐसा चल रहा था, लेकिन एक दिन बाबा अपने मचान के बाहर मरे पड़े मिले। शीघ्र ही उनके मरने की खबर क्षेत्र के अनेक गांव में फैल गई। धीरे धीरे उनके मचान के पास गांव का गांव उमड़ पड़ा। हजारों की भीड़ लग गई, क्योंकि फक्कड़ बाबा इन तमाम विवादमय अफवाहों के बीच चहुदिश चर्चा में हमेशा बने रहते। चार गांव, आसपास के सभी गांव जानते थे कि यहाँ फक्कड़ बाबा है। आते जाते भी थे, सीधा पिसान आटा लेने। मेरे पिताजी भी उनकी लाश को देखने गए थे। लौटकर उन्होंने बताया कुछ आदमी रात में उन्हें घाटा लौर देकर मार डाले थे, शायद पैसों के लालच में। घाटा लौर के बारे में पिताजी ने परिभाषित करते हुए बताया कि 2 लाठियों के बीच आदमी की नटाई दबाकर उसका दम घोट दिया जाता है, इसे कहते हैं घाटा लौर। इसी को घाटा लौर कहा जाता है, जिससे बहुत घुट घुट कर तकलीफ के बाद कोई आदमी मरता है और आवाज़ नहीं निकलती है। पिताजी ने यह भी बताया कि घाटा लौर से मारे जाने की पहचान मृतक के गले में नीला निशान बन जाने तथा जीभ के मुंह से बाहर निकल जाने से होता है, जैसा कि फक्कड़ बाबा के साथ हुआ था। फक्कड़ बाबा की हत्या से हमारे गांव में बड़ी दहशत फैल गई। अफवाह उड़ गई कि इलाके के सारे भूत आएंगे और इकट्ठा होकर लोगों से चुन चुन कर फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेंगे। भूतों का भय इतना फैल गया कि लोगों का भरथैया की तरफ जाना बंद हो गया। हमारे गांव के कई दलित भूतों की पूजा करते थे और उनमें से हर एक भूत बाबा अलग अलग पीपल के पेड़ों पर रहते थे। हमारे घर के भूत बाबा वहीं पड़ोसी गांव के दौलताबाद के पास वाले पुराने पीपल के पेड़ पर रहते थे। उस भूत बाबा को खुश करने के लिए फक्कड़ बाबा की हत्या के बाद पहली बार मुन्नर चाचा मुझे अपने साथ ले गए। हम लोग साथ में एक हड़िया दूध, 1 सेर चावल मतलब 1 किलो चावल तथा कुछ भेली मतलब कि गन्ना का उनको जलाकर जो बनता है गुड़, वहीं और गाय बैल के गोबर से बने हुए सूखे कंडे उपले वहीं
ले गए। गोईठे का आहारा लगाकर, गोईठा मतलब कि वही आपका उपला कंडा, आहारा मतलब कि उसी में आग लगाकर फूक कर, हाँ मतलब उसी के आग से हंडिया वहीं पे पकाए। हंडिया के दूध में चावल और भेली डालकर जाऊर यानी कि खीर पकाई। दूध में चावल में भेली डाल दिए, मीठा होए बदे पकैलन, जिसमें थोड़ा उस भूत बाबा वाले पीपल के पेड़ की जड़ पर चढ़ाया। ठीक है, एक लंगोट उसकी एक डाली में उस पर चढ़कर मैंने बांध दिया। हाँ, एक लंगोट बांध दिलन और जौन बनैलन खीर होके चढ़ा दिलन। शेष जाऊर को घर लाया गया, जिसे परिवार के सभी लोग प्रसाद के रूप में खाएं। उस चढ़ाव के बाद दादी का कहना था कि अब फकड़ बाबा की हत्या का बदला लेने वाले किसी अन्य भूत को हमारे खानदानी भूत बाबा हमारे परिवार के आसपास नहीं फटकने देंगे। दादी की इस बात से घर के सारे लोग पूर्णरूपेण आश्वस्त हो गए। बाद में ऐसी पूजाओं के लिए मुझे अकेला भेजा जाने लगा। इस तरह की पूजाओं में भाग लेने के कारण मेरे अंदर एक अलग ढंग का विश्वास जगने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क से भूतों का डर दूर होने लगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास होने लगा कि जब मैं स्वयं भूत बाबा को जाऊर और लंगोट चढ़ाने जाता हूँ तो फिर उनसे डर कैसा। इसी बीच वर्षा के दिनों में मेरे सिद्धार्थ मच्छर मरवा मतलब मच्छर नहीं, मच्छरी मार वाला, फीस मच्छर मरवा पिताजी ने गांव के ताल के अंदर एक अखन्ना बांधा। पानी के अंदर गीली मिट्टी से गोल दीवार उठाकर पानी की सतह तक लाकर उसके ऊपर का हिस्सा हाथ से लीप कर चिकना बना दिया जाता था, तथा गोल गईठे से छोटी हंडिया से पानी निकालकर खाली कर दिया जाता था। इसी को अखन्ना बांधना कहते थे। इस तरह के अखन्ना में मछलियाँ वहाँ से गुजरते हुए उसमें कूदने लगती थी। पिताजी एक दिन रात में ऐसे ही ताल के एक अखन्ना से गगरी भरकर मांगुर तथा गिरई लेकर आ रहे थे। ताल के पास ही फरसा नाम की सीमान में स्थित उस भूतहे पीपल के पास ही कुछ आम के पेड़ थे। रास्ता इन्हीं पेड़ों से होकर हमारे घर की तरफ आता था। पेड़ के पास पहुंचते ही पिताजी गगरी भरी मछलियां पटक कर हाँफते हुए भागकर घर पहुंचे। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। पूछने पर घर वालों को उन्होंने डरते हुए बताया कि परसा का भूत आम के पेड़ पर एक एक पत्ती पर दिया जलाए हुए था। इसलिए किसी अनहोनी से डर कर मैं गगरी वहीं पटक कर भाग गया। लोग बड़ी आसानी से विश्वास कर लिए। मैं भी उस रात बहुत डरा हुआ था, किंतु यह तथ्य मेरे दिमाग में एक संदेह अवश्य पैदा किए हुए था कि इतने अधिक चिराग पेड़ पर कैसे जलेंगे। ठीक दूसरे दिन दलित बस्ती के आसपास के पेड़ों पर रात में देखा कि हजारों जुगनू जलते बुझते चमकते हुए साफ नजर आ रहे थे। मैंने दादी को बताया कि लगता है इन्हीं जुगनुओं को पिताजी ने परसा की भूत का दिया जलाना समझ लिया था। दादी ने मेरा हवाला देकर यह बात घर में सबको बताई। यह बात सुनकर नग्गर चाचा अपने पुराने ढर्रे वाली शाबाशी देते हुए बोल पड़े, कन्वा एकदम सही कहा था। शायद यह मेरे जीवन की पहली बुद्धिवादी तर्क थी। हमारे गांव की बभनौटी, जहाँ बाभन रहते हैं पंडित, के पूरब दो पोखरे थे, जिनमें से एक पुराना पोखरा दलित बस्ती के उत्तर में बहुत पास ही उसी चमरिया माई के स्थान के पास था। इस पोखरे के चारों तरफ भीटे ऊपर बहुत पुराने बड़े इमली पीपल और चिलबिल के पेड़ थे। बहुत पुराने बड़े इमली पीपल और चिलबिल के पेड़ थे, जिन पर अनेक किस्म के पक्षियों के खोते थे। खोते मतलब कि उनका घर, जो घोंसला बनाती हैं चिड़िया, वो। एक इमली के पुराने पेड़ पर मात्र एक जोड़ा उल्लुओं का था, किंतु चमगादड़ों का बहुत बड़ा जमघट था। थोड़ी दूर पर दलित बस्ती के पास एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जो धीरे धीरे ठूठा होता जा रहा था। इस ठूठे बरगद पर सैकड़ों गिद्धों का बसेरा था। रात में अचानक मादा गिद्धों की चोकराहट से सारा वातावरण बड़ी कर्कशता के साथ जागृत हो जाता था। गांव के लोग कहते गिद्धों का प्रेमालाप चल रहा है। कई अवसरों पर गांव के अल्पवयस्क ब्याहता युवक आपस में बतियाते हुए सुनाई देते कि अमुक रात को गिद्धों से प्रेरित होकर वे ठीक से नहीं सो सके। किंतु उस पुराने पोखरे के पेड़ों पर कभी कभी देर रात को किसी कारणवश दूसरे पक्षी भी चें चें कर उठते। विशेष रूप से जब उल्लुओं का वह जोड़ा कुड़ुक कुड़ुक करके जोर से चहकता तो उनकी एकदम अलग आवाज़ बड़ी दूर तक सुनाई पड़ती।
उस आवाज़ को पूरा गांव अपशगुन मानता था। मेरी दादी की तरह अनेक औरतें यह कहती कि भूतों की पोखरे पर जब पंचायत होती है तो उल्लू कुड़कते हुए शंख बजाते हैं, जिससे पता चलता है कि ब्राह्मण भूतों की पंचायत हो रही है। हमारे गांव के पेड़ों पर एक चिड़िया महोखा जैसी लगती थी। वह खो खो करते हुए बोलती थी, जिसे औरतें मरखऊ मरखौको कहती थी। यह मरखौकी भी बड़े अपशगुन के प्रतीक थी। इस मामले में गांव के कौवे पार्ट टाइम अपशगुन थे। जब कभी कोई उड़ता हुआ कौवा किसी को पैरों या चोंच से मार देता तो इसे भी अपशगुन माना जाता था। यह अपशगुन इतना खतरनाक माना जाता था कि तुरंत घर के किसी व्यक्ति को सबसे नज़दीकी रिश्तेदार के घर भेजकर यह संदेश दिया जाता कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर सुनकर रिश्तेदार औरतों का तत्काल रोना शुरू हो जाता, लेकिन शीघ्र ही उन्हें बता दिया जाता कि मृत्यु नहीं बल्कि कौवे ने चोंच मारी है। अजब गजब के ये सब रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल सत्य बात है। कई जगह आज भी है, पहले से कम है लेकिन आज भी है। इस विधि से कौवे का अपशगुन दूर किया जाता था, किंतु ये कौवे अस्थायी अपशगुन नहीं होते थे, बल्कि जब वे किसी के घर या झोपड़ी के बड़ेर पर चढ़कर काव काव करते तो घर की औरतें खुश होकर कौवे को दाना खिलाती, क्योंकि विश्वास था कि बड़ेर पर काव काव में किसी नज़दीकी रिश्तेदार के घर आने की सूचना होती थी। वैसे सच्चाई तो यह थी कि हमारे गांव में निर्वंश, जंगू, पांडे और विधवा पंडिताइन, पोखरे वाला उल्लू, खो खो करने वाली मरखों की चिड़िया और मैं स्वयं, हम पांचों असली अपशगुन थे जिन्हें देख सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। सोचिए, ऐसा जिसके पास जो पहले से ही विधवा है, उसकी संतान नहीं है, जिसकी एक आंखें नहीं हैं, भगवान ने जिसको पहले ही इतने कष्ट दिए हों, उसे समाज का यह कष्ट झेलना पड़े तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, यह जिस पे बीतेगी वही समझ सकता है। तो आगे देखते हैं कहानी की रुख क्या होता है। उधर मुर्दैया के पलाश के टेसू जब मुरझाकर जमीन पर गिरने लगते तो उनकी जगह सेम की चिपटी फलियों की जैसी पलाश की भी 6-7 इंच लंबी चिपटी फलियां, जिन्हें दादी टेसुल कहती थी, निकलने लगती। कुछ दिन बाद ये टेसुल सूख कर गिर जाती थी। मेरी दादी इन टेसुओं को मुझसे घर पर लाने के लिए कहती। वह टेसुलों को फाड़ कर उसी तावे के बड़े सिक्कों डब्बल की तरह दिखाई देने वाले बीजों को निकालकर एक बड़ी सींग में रखती। जबकि किसी बच्चे के पेट में केचुआ या अन्य कीड़े पैदा हो जाते तो दादी सींग से पलाश के कुछ बीज निकाल कर देती और सील लोढ़े से थोड़े पानी के साथ उसका रख यानी घोल बनाकर पिलाने को कहती। सील लोढ़े से कूच देती, पानी डाल के, समझ लीजिए कूच के दे देती कि पियादा, जिससे सभी कीड़े मरकर बाहर निकल जाते हैं। पलाश उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प। पलाश के बीज पेट के कीड़ों को मारने की एक अचूक दवा थी। दादी घर में बड़ी पुरानी बैलों की बड़ी बड़ी सींगें रखी हुई थी, उसी में रखती थी। इन सींगों में वह हींग समेत अनेक प्रकार की खरबिरिया दवाएं रखती थी। एक सींग में वह शाही नामक जानवर की सूखी हुई अतड़िया पोटिया भी रखती थी। हमारे गांव के मुर्दैया के जंगल में शाही पाई जाती थी। कभी कभी गांव के युवक मिलजुल कर शाही को ढूंढकर दौड़ा कर लाठियों से मार डालते थे। शाही जिसमें कांटा होता है। शाही की मीट बहुत स्वादिष्ट होता था। लेखक ने खाया है बचपन में, जैसा माहौल मिला, जैसा घर मिला, तो उन्होंने खाया है, बता रहे हैं। मैंने भी कई बार शाही का मीट खाया था। जब भी शाही मारी जाती, दादी उसकी अतड़िया पोटियों को खूब साफ करवाकर पानी में धुला लेती और सूखने के बाद यह तड़ियाँ सूखी लकड़ी की तरह चटाचट टूट जाती। दादी ने सिंग में भरकर रख लेती। जब किसी का पेट दर्द करता तो थोड़ी सी अतड़ी पोटी तोड़कर उसे सील पर 2 चम्मच पानी डालकर वहीं रख कर
यानी पीस पास के सुतई से पिला देती। पेट दर्द तुरंत बंद हो जाता। दालचीनी तथा बांस का सीका पीसकर ललाट पर लगाने से सिर दर्द बंद हो जाता। बांस का सीका पीसकर, और बांस का सीका 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 नया जो लेता है, और दालचीनी जो लकड़ी की तरह होता है। दादी इस तरह एक वैद्य भी थी। वह पैसों की रेजगारी को भी सींग में रखती थी। दलित बस्ती की कुछ अन्य बुढ़िया औरतें भी इस तरह के काम के लिए सींग का इस्तेमाल करती थी। जाहिर है मेरे पशुओं का डांगर खाने वाले दिनों में दादी बड़ी सींगों को भी मुर्दैया से काट लाती थी। डांगर मतलब कि जब पशु मर जाते थे तो सींग उसी समय काट लेती थी। वर्षों बाद जब मैंने बौद्ध त्रिपिटक पढ़ा तो उससे पता चला कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक 100 साल बाद, करीब 2400 वर्ष पूर्व, वैशाली में विद्वान भिक्षुओं की द्वितीय महासंगीति यानी बुद्ध के उपदेशों का संगायन हुआ। तो उसमें 10 संशोधन किए गए थे, जिनमें पहला संशोधन था सिणी लोड़ काप, यानी भिक्षा के समय जानवर की एक खाली सींग में नमक भरकर ले जाना। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु के लिए किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री या धन संचय की मनाही है, किंतु इस संशोधन से मौलिक बौद्ध नियमों का उल्लंघन हुआ। इसका मूल कारण यह था कि भिक्षा में अक्सर नमक नहीं मिलता था, इसलिए भिक्षु लोग बिना नमक का ही खाना पकाकर खाते थे। इस व्यावहारिक कठिनाई से बचने के लिए यह संशोधन किया गया था, ताकि नमक मांग या खरीद सींग में रखा जा सके। तभी से सींग में संचय की यह बौद्ध प्रथा जारी हुई। दादी द्वारा दवाएं तथा पैसा, यहाँ तक कि सुई डोरा भी रखना सिद्ध करता है कि हमारे खानदान वाले सदियों पूर्व कभी खांटी बौद्ध अवश्य रहे होंगे। दादी की वे सींगें इसका प्रमाण है। तो यह जानकारी भी आपको मिली कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म की यह देन थी। मुर्दैया के संदर्भ में सन 1957 का भादों का महीना मेरे जीवन का एक विशेष यादगार वाला महीना है। आप यदि यहाँ पे सुन रहे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा कि भादों का महीना को अंग्रेजी वाला महीना, भादों का महीना हिंदी व अंग्रेजी वाले महीने में कौन सा महीना कहा जाएगा उसको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से कौन सा। उस समय हिंदू धर्म के अनुसार खरवास यानी बहुत अपशगुन वाला महीना था। इस बीच मेरे पिताजी जिस सुदेसर नामक ब्राह्मण की हरवाही करते थे, यानी उनका हल उल जोतते थे खेत हल से, उनकी बुढ़िया माँ मर गई। उनके ही पट्टीदार अमिका पांडे ने पतरा देकर बताया कि, पतरा मतलब पत्र, चिट्ठी, अभी 15 दिन खरवास है, इसलिए मृत माँ का दाह संस्कार नहीं हो सकता। यानी ऐसा किया गया तो माता जी नरक भोंगेगी, नरक उन्हें भोगना पड़ेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि माता जी की लाश को मुर्दैया में एक जगह कब्र खोदकर गाड़ दिया जाए तथा 15 दिन बाद निकाल कर लाश को जलाकर दाह संस्कार हिंदू रीति से किया जाए। मेरे पिताजी मुझे लेकर मुर्दैया पर कब्र खोदने गए। वे फावड़े से कब्र खोदते रहे और मैं मिट्टी हटाता रहा। जब कब्र तैयार हो गई तो सुदेसर पांडे अपनी पट्टीदारी के साथ लाश को लाकर उस कब्र में डाल दिया। तुरंत उसको मिट्टी से पाड़ दिया गया। दफनाने से पहले टुटका व सुदेसर पांडे ने कफन के एक कोने में सोने की मुनरी गठिया दी। एक अंधविश्वास के अनुसार किसी लाश के कफन में सोना बांधने से वह जल्दी नहीं सड़ेगी। ऐसा ही ब्राह्मणों के सुझाव पर किया गया था। पिताजी ने कुछ कटीली अकोल की झाड़ियाँ काटकर कब्र के ऊपर रख दी ताकि लाश को सियारों से बचाया जा सके। ऐसा करके सभी अपने घर लौट आए। सुदेसर पांडे रोज मेरे पिताजी को मुर्दैया पर भेजते कि वे कब्र को देखा में, क्योंकि सितारों द्वारा खोदकर लाश को खा जाने की सितारों नहीं बल्कि सियार है, सियारों द्वारा खोदकर लाश को खा जाने की आशंका हमेशा बनी रहती। पिताजी काम में व्यस्तता के कारण 2-4 दिन बाद स्वयं न जाकर मुझे कब्र देखने के लिए शाम के समय स्कूल से लौटते हुए मुर्दैया पर जाने की हिदायत देते रहे। मैं वैसा ही करता रहा, किंतु कब्र के नज़दीक नहीं जाता, थोड़ी दूर से ही देख लेता। वैसा स्कूल का रास्ता भी मुर्दैया के पास से ही गुजरता था। इस तरह 15 दिन जैसे तैसे बीत गए और पिताजी के साथ मेरी भी कब्र की रखवाली की अवधि समाप्त हो गई, साथ ही खरवास भी गुजर गया।
अब बारी थी पांडे की माताजी को कब्र से बाहर निकालकर उनकी लाश को जलाने की। मेरे पिताजी उन 15 दिनों के दौरान प्रायः यह कहते थे कि कहीं कोई चोर डाकू सोने की मुनरी के लालच में कब्र खोद कर लाश को बाहर न कर दे। यदि ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ होगा। सुदेश्वर पांडे की हरवाही से पिताजी का इतना लगाव था कि वे उनकी माताजी की लाश को लेकर पांडे से कहीं ज़्यादा चिंतित रहते थे। आखिर लाश निकालने का समय अमिका पांडे के उस दैवी पत्र के अनुसार निर्धारित किया गया। सुदेश्वर पांडे 2-4 फावड़ा मिट्टी हटाकर दूर खड़े हो गए। सड़े गंध आने के डर से उनके पट्टीदार भी दूर भाग गए। पिताजी कब्र की मिट्टी फावड़े से हटाते रहे। किनारे लाई गई भुरभुरी मिट्टी फिर से कब्र में न गिर पावे, इसके लिए पिताजी मुझे मिट्टी पीछे ठेलने के लिए कहते रहे। मैं वैसा ही करता रहा। अंतोगत्वा कब्र में कफन वाला सफ़ेद कपड़ा दिखाई देने लगा। एकाएक उस सड़ी लाश के दुर्गंध से सारा वातावरण डगमगा गया। सुदेश्वर पांडे भी मुंह पर गमछा बांधे दूर भाग गए और वहीं से पिताजी से कहते रहे कि सोने वाली मुनरी को पहले ढूंढकर कफन से निकाल लें। यह एक अजीब स्थिति थी। उस दिन मेरे मन में पहली बार यह बात समझ में आई थी कि किसी के लिए माँ की लाश की अपेक्षा सोना कितना प्रिय था। सोना, गोल्ड। पिताजी ने मुझे भी गमछा मुंह पर बांध लेने को कहा। मैंने वैसा ही किया। उस समय सारे ब्राह्मण मुझे भी गमछा मुंह पर बांध लेने को कहा। मैंने वैसा ही किया। पिताजी ने कहा वैसा ही कर लिया। उस समय सारे ब्राह्मण वहाँ से चंपत हो गए, भाग गए। सुदेश्वर पांडे भी दूर खड़े रहे। पिताजी ने जैसे तैसे सड़ी लाश को पैर की तरफ से उठाकर मेरे हाथों में पकड़ा दिया और स्वयं सिर की तरफ से पकड़ लिया। अपार दुर्गंध और घृणा से मजबूर हम दोनों ने लाश को बाहर निकालकर पहले से ही पास में सजाई चिता पर रख दिया। कफन से छुड़ाकर उस सोने की मुरली को धूल से रगड़कर पिताजी ने सुदेश्वर पांडे के हवाले कर दिया। वे बड़ी मुश्किल से मुंह नाक बांध लाश के पास आए और आग जलाकर चिता को जला दिया। पांडे पुनः भागकर दूर चले गए। वहाँ सिर्फ मैं और पिताजी खड़े रहे और लाश को जलाते रहे। इस बीच आग कम होती देख पिताजी ने पलाश की डालियाँ तोड़कर चिता में डाल दी। उधर सूरज डूबने वाला था। धीरे धीरे अंधेरा फैला जा रहा था। बड़ा डर लगने लगा। जैसे तैसे लाश जलाई गई और हम घर फावड़ा लेकर वापस आ गए। हमारे घर के पीछे एक छोटी सी पोखरी थी। हम उसमें जाकर खूब नहाए। पिताजी ने नहाने के बाद उसे अपने द्वारा लगाए गए पीपल के पेड़ के जड़ के पास घी का दिया जलाकर पूजा की विधि उनकी वहीं चिर परिचित रोकर किसी से बातें करने वाली जैसी उस दिन भी रही। मुर्दैया न जाने कितने वर्षों से अनगिनत लोगों को दुख दर्द को जलाकर राख करती आ रही थी और न जाने कितने लोगों को दुख और अपनी धरती में दफना लिया था और आगे भी इन दुखों को जलाती और दफनाती रहेगी। उस दिन मुझे भी बड़ी गहराई से अनुभूति हुई कि मेरे भी अंदर एक मुर्दैया जन्म ले चुकी थी, जिसमें भविष्य के न जाने कितने ही दुख दर्द जलने और दफन होने वाले थे। जब मैं 15 वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल पास करने के बाद पढ़ाई छूट जाने के कारण घर से 1964 में भागा तो उसी मुर्दैया से होकर अंतिम बार गुजरा था। वैसे तो मैं अकेला ही था, किंतु हकीकत तो यही थी कि चल पड़ी थी मेरे साथ मुर्दैया भी। जब मुझे यह मालूम हुआ कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी है, तो ऐसा लगा कि सत्य को ढूंढने से पहले तथागता गौतम बुद्ध कभी न कभी मेरी मुर्दैया से अवश्य गुजरे होंगे। तो यह तो रहा मुर्दैया का जो भाग 2 है, मुर्दैया और स्कूली जीवन। मुर्दैया और लेखक का स्कूली जीवन भाग 2 आज समाप्त हुआ। 5 पार्ट में जाके समाप्त हुआ। अगला पार्ट हम देखेंगे तीसरा, अकाल में अंधविश्वास, जिसका शीर्षक है। तो यह आपका भाग 2 का आखिरी पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तीसरे भाग के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।